अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अतराफ़ बेइंतहा ख़तरात मंडला रहे हैं और हमारे अरबाब इक़्तिदार और हमारे सियासतदान, हमारे अवाम इससे नाशना है। मेरी ये पैगाम जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमें आपस में लड़ने के बजाय जो हमारे इर्द गिर्द के हालात हैं उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अमेरिका ने बहुत संगीन किस्म के नताइज की धमकियाँ ईरान को दी हैं और जो 4 जहाज़ पानी के जो फुजीरा के ऊपर जिन पर रॉकेट अटैक हुआ था उसकी उन्होंने इल्ज़ाम ईरान पर लगाने के बाद अपने बहरी बेड़े और मुख्तलिफ GCC काउंसिल के जो ममालिक हैं उनमें अपनी मिलिट्री की तादाद बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने GCC के सरबराहान का इजलास बुला लिया गया है, हंगामी इजलास बुला लिया गया है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर गौर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान जो है वो यमन के हुतूस को सपोर्ट कर रहा है और वो सीरिया में सपोर्ट कर रहा है, सद्दाम के हुकूमत को, हिजबुल्लाह को लिबनान में सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये इल्ज़ाम भी है कि वो खुफिया तरीके से एटॉमिक नॉलेज के ऊपर भी काम कर रहा है। ये सच है या झूठ, इससे दरकिनार वो दबाव बढ़ा रहे हैं और दबाव बढ़ा के वो मतलूबा नताइज अपना हासिल करना चाहते हैं। ये अगर किसी भी वक्त कोई ट्रिगर हो गई और ये जंग छिड़ गई तो इस जंग का कोई आखिर नहीं होगा। ये जो खित्ता है और ये जो कॉरिडोर है, दुनिया की 40% एनर्जी जो है इसी कॉरिडोर से जाती है और दुनिया को फीड करती है, जिसमें तेल और गैस सरे फहरिस्त है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और पाकिस्तान अगर ये ऐसा होता है तो इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। हुकूमत पाकिस्तान की आला क़यादत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में इजलास बुलाए और इसके ऊपर बहस करे और सोचे कि हमें क्या लाहेअमल इख्तियार करना है, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब है और एक तरफ ईरान है, दोनों इस्लामी ममालिक हैं और हमें एक ऐसा रवैया इख्तियार करना है कि जिस रवैये से हम किसी की जानिबदारी का हम पर इल्ज़ाम न लगे। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को शाम में, वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को यमन में, वो सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को लेबनान में और इसी हवाले से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को। अमेरिका ने ये अपना नेटो के ममालिक से राब्ता कायम कर लिया है और यही नहीं, उन्होंने अपनी फ़ौजों की नकलो हरकत भी शुरू कर दी है। हमें इस हवाले से बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत है और हमें इस खत्ते में होने वाले तब्दीलियों की और हमें इस खत्ते के अंदर जो हालात रूनुमा होने जा रहे हैं उस पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है और हम इस मुल्क में रहते हुए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां कस रहे हैं। हम किस माशी हालात में हैं, हम किस सियासी हालात में हैं, हमारे अंदर किस किस्म के हालात हैं और हमारी बैरूनी दुनिया के ख़तरात कौन कौन से हैं, हमें इन तमाम चीज़ों का कोई इदराक नहीं है। हमारा मीडिया गैर जानिबदार नहीं है, उसकी भी जो जानिबदारी है वो पाकिस्तान के असल इशूज़ पर नहीं है, वो भी वो चीज़ें बताता है जो बिकता है और वो लोगों को लड़ाने में और कौम को मुत्तहिद करने में नाकाम रहा है। और जिस तरह से इस इशू को, ईरान के और अमेरिका के इशू को लोगों तक पहुंचाना और इसका इदराक करवाना ज़रूरी था, वो अभी तक हमने नहीं देखा। मेरी गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर करें और शेयर करके लोगों को ये इसका इदराक करवाएं कि ये कितना ख़तरनाक खेल है जो आपके खित्ते में होने जा रहा है और अगर इस ख़तरनाक खेल का आप हिस्सा ना भी बने तो आप इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। जैसे आपके पड़ोस अफ़गानिस्तान में जब हालात पैदा हुए
تو اس کے اثرات ہم نے آج تک اس کی اثرات سے ہم بچ نہیں پائے، اور آج تک وہ اثرات ہمارے ملک میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس اثرات کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا اقدام جو کہ رشیا کے خلاف تھا، جو کہ ضیاء الحق صاحب نے لیا، اس کے اثرات بھی آج تک اس ملک میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مشرف صاحب نے جو 9/11 کے بعد اسٹینڈ لیا، اس کے اثرات بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ہمارا ملک اس قسم کے اثرات مزید کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے ملک کو یونائٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو متحد کرنا ہے، اور ان کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا ہے، اور اس کے تدارک کے لیے سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہے۔ میرا یہ کہنا ہوگا، درخواست ہوگی تمام اہل علم سے کہ اس سلسلے کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں ذہن اور اس سلسلے میں گفتگو، اور اس سلسلے میں میڈیا کو بھی ہدایت ہو کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن اور امان رکھے، اور پاکستان کسی بھی جارحیت سے اس کو محفوظ رکھے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔